अब हम आपको गाजा पट्टी के मैप के जरिए बताते हैं कि गाजा में किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पूरे गाजा की कुल आबादी करीब 23 लाख है। इसमें से करीब 4.5 लाख लोग नॉर्थ गाजा में रहते हैं। इसके अलावा करीब 7.5 लाख की जो आबादी है वो गाजा सिटी में रहती है। गाजा के दीर अल अबहा में 3,20,000 लोगों की जनसंख्या है, जबकि खान यूनिस में 4,30,00,000 लोग रहते हैं और बाकी की करीब 2.25 लाख की आबादी गाजा के राफा में बसती है। अब इजराइल का कहना है कि इससे 11 लाख की आबादी जो उत्तरी गाजा और उसके आसपास के हिस्से में बसती है उसे फौरन वहां से शिफ्ट किया जाए, वरना जो तबाही होगी, जो मौत होगी, उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त मौजूद है। सुमित, आप सुबह से बता रहे हैं कि बस सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। अभी की तस्वीर क्या कहती है? क्या वाकई आज की रात बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा तबाही लाने वाली है? देखिए, बिल्कुल हमने रिपोर्ट में तो राहुल जी ये बता ही दिया कि आखिरकार सिर्फ एक ऑर्डर की ज़रूरत है, यानी लगातार अब फोर्सेस ने अपनी लोकेशंस पर आ गए हैं, अपनी लोकेशंस को होल्ड अप कर लिया है और सिर्फ अब ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। दो चीज़ें हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अभी जब जो दीवार, यानी एक जो ऑफेंसिव लाइन की जो एक दीवार बना दी गई है, जो मैंने आपसे सुबह भी बात करके बताया था कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आर्टिलरी गन्स अब अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो आगे जो लगातार पिछले 4-5 दिनों से वो फायर कर रही थी, वो इलाके अब समतल हो गए हैं, उन इलाकों से कोई इनपुट, तो अब ये आगे बढ़ेंगे और ग्राउंड फोर्सेस के लिए 1-2 मोर्चे ऐसे खोले जाएंगे जहां से वो अंदर पेनिट्रेट करेंगे या फिर घुसेंगे और उसके बाद अंदर घुसने के बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। अभी जिस तरीके से ये कहा गया, आप देखिए कि नॉर्थ गाजा से सभी लोग साउथ गाजा मूव कर जाएं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ गाजा के अंदर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। और जो 24 घंटे का अल्टीमेटम था, आपको याद होगा कि इससे पहले भी नेतन्याहू ने बात कही थी और अब ये आखिरी 24 घंटे दिए गए हैं ताकि लोग ये समझ जाएं कि हमले इससे ज्यादा बढ़ेंगे, हमले इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और ये निश्चिंत है राहुल जी कि अगले 24 घंटे के बाद जब आप और मैं दोबारा से बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि गाजा की सूरत जिस तरीके से पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वो भी नहीं बचेगी और एक तरीके से नॉर्थ गाजा पूरी तरीके से समतल कर दिया जाएगा। मनीष, आप अल-अक्सा मस्जिद पर थे आज जगह जगह दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिले इजराइल के खिलाफ में, लेकिन ग्राउंड पर जो देखने को मिल रहा है उसमें ये प्रदर्शन क्या हमास की कोई मदद कर पाएंगे? क्या हथियारों के तौर पर कोई देश खुल करके हमास की मदद के लिए आगे आएगा? देखिए, अल-अक्सा मस्जिद में आज जो संदेश गया है वो वाकई में बहुत ही अलग सा है और वो ये कि हमास के शनिवार के दरिंदगी के, हमास के उस बर्बरतापूर्ण हमले का अल-अक्सा मस्जिद में आए नमाजियों ने जो है सो वो उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नमाज अदा की गई। लोगों को चिंता गाजा पट्टी में सिविलियन की थी, लेकिन हमास की अपील का असर नहीं हुआ और यही वजह है कि लोग हमास के अपील के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिविलियन अलग है, हमास अलग है और यही बात इजराइल की सरकार पूरी दुनिया को कहना चाहती है कि उनकी दुश्मनी सिविलियन से नहीं है, उनकी दुश्मनी हमास से है और सिविलियन इसलिए टारगेट हो रहे हैं क्योंकि हमास के लोग सिविलियन के आड़ में खुद को बचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल जी, जो मेरी समझ कहती है कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक होते रहेंगे तब तक, जब तक एयर स्ट्राइक चलते रहेंगे ग्राउंड फोर्स तब तक वेट करेगी। एक बार जब एयर स्ट्राइक से क्लियरेंस मिल जाएगा उसके बाद ही ग्राउंड फोर्स मूव करेगी। जी मनीष और सुमित, मैं बार बार कह रहा हूं अपना ध्यान रखते हुए ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कीजिएगा। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे।